इन सभी के हाथों में अगर आप देखोगे तो एक भगवा रंग का धागा भी बांधा गया था, जो ज्यादा करके हिंदू बांधते हैं। अब जैसे कि अजमल कसाब जो पकड़ा गया, उसके पास से जो आईडी कार्ड बरामद हुई उसमें समीर चौधरी नाम था उसका एक बैंगलोर का एड्रेस भी बताया गया। डू यू नो, क्या आपको पता है कि 26/11/2008 को जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, इस अटैक को एक हिंदू टेरर ग्रुप का अटैक दिखाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। जो साध्वी प्रज्ञा का मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में जो अरेस्ट हुआ है, उसी के लिए एक बदले की भावना से एक हिंदू टेरर ग्रुप ने इस अटैक को प्लान किया गया है, ऐसे दिखाने की पूरी कोशिश हो रही थी। और जब इन्वेस्टिगेशन चालू था, जब हमारे कमांडोज ताज के अंदर थे, जब फायरिंग चल रही थी, कितने सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने इस थियरी को कि एक टेरर ग्रुप का अटैक, एक हिंदू टेरर ग्रुप का अटैक हो सकता है, इस थियरी को काफ़ी हद तक सपोर्ट भी किया था। पर लेकिन अजमल कसाब के पकड़े जाने पे, अजमल कसाब के जिंदा पकड़े जाने पे ये सारी चीज़, ये सारी प्लानिंग चौपट हो गई, क्योंकि इन सभी टेररिस्ट को एक सुसाइडल मिशन पे भेजा गया था। इन 10 को पता था कि ये एक तरफा मिशन है, इन्हें जिंदा वापस लौटना नहीं है, ये इन्हें पूरी तरीके से अच्छे से पता था। इनका ब्रेन वॉश करके इन्हें भेजा गया था। इनके इरादे काफ़ी साफ थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है और किसी भी हालत में जिंदा पकड़े नहीं जाना। लेकिन हमारे पास तुकाराम ओमले जैसे जाबाज पुलिस ऑफिसर थे, जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कसाब को जिंदा अपने हाथों से पकड़ा और इस चीज़ में वो शहीद हो गए। तुकाराम ओमले की इस दिलेरी को, इस ब्रेवरी को हम सल्यूट करते हैं। और 26/11 के अटैक के बाद अबू जिंदाल नाम के एक मिलिटेंट को, एक टेररिस्ट को दुबई से पकड़कर मुंबई लाया गया था। अबू जिंदाल आप कह सकते हो, ये एक मास्टरमाइंड है, ये एक प्लानर है 26/11 के अटैक का, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन, एक सीधा कनेक्शन है लश्कर तैयबा से। इसने और लखवी नाम के एक बंदे ने मिलकर 26/11 के सारे जो टेररिस्ट है, इन्हें ट्रेनिंग दी थी। और जब इंट्रोगेशन के दौरान, जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसे और अजमल कसाब को आमने सामने लाया गया, तो इन्होंने एक दूसरे को पहचाना भी। और अबू जिंदाल ने आगे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ कबूली कि ये उसी का ही आइडिया था कि इस पूरे टेररिस्ट अटैक को एक हिंदू टेरर ग्रुप का अटैक दिखाना है, और इसी के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। इन सारे 10 के 10 टेररिस्ट को हिंदी सिखाया गया था, ताकि अगर ये किसी से बात करते हैं इंडिया में, तो ये अच्छे से हिंदी में बात कर सके। इन्हें बताया गया था कि उर्दू और पंजाबी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हिंदी में ही बात करना है। इन सभी के हाथों में अगर आप देखोगे तो एक भगवा रंग का धागा भी बांधा गया था, जो ज़्यादा करके हिंदू बांधते हैं अपने कल्चर, अपने रिलीजन के मान्यता के हिसाब से। और इन सभी के बाद है कि इंडिया का एक फेक आईडी था, जिनमें इसका नाम एक हिंदू नाम रखा गया था, और इनके पास है कि इंडिया का एड्रेस भी था। जैसे कि अजमल कसाब जो पकड़ा गया, उसके पास से जो आईडी कार्ड बरामद हुई उसमें समीर चौधरी नाम था उसका एक बैंगलोर का एड्रेस भी बताया गया था। और अबू जिंदाल ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ बताई कि अगर सभी चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से जाती तो सभी लोग मारे जाते, और सभी के पास डेड बॉडी से उनको एक फेक इंडियन नाम का बंदे का आईडी मिलता, एक फेक इंडियन एड्रेस के साथ, ताकि वो गुमराह कर सके। और इसके बाद वो एक फेक ईमेल आईडी से लश्कर तैयबा एक ईमेल भेजने वाले थे इंडियन मीडिया को, जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि हमने ये अटैक किया है और हमारे ग्रुप का नाम है डेक्कन मुजाहिदीन। डेक्कन मुजाहिदीन नाम से कोई ग्रुप है ही नहीं, ये एक फेक नाम वो इस्तेमाल करने वाले थे। और इस लेटर की जो खास बात ये है कि ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ होगा। वो ये सारी चीज़, ये सारी छोटे छोटे जो क्लू है जो दे रहे थे, वो इसलिए दे रहे थे ताकि वो गुमराह कर सके न्यूज़ मीडिया को, वो गुमराह कर सके इंडियन गवर्नमेंट को, और उनका ध्यान भटका सके हिंदू टेरर ग्रुप के लिए। क्योंकि जो मारे गए लोग हैं वो हिंदू लोग हैं, उनका एक हिंदू नाम है, उनके हाथ में एक भगवे रंग का धागा है, और अभी एक लेटर मिलता है जो शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। लेकिन अजमल कसाब के पकड़े जाने पे ये पूरी प्लानिंग का चौपट हो गया, और सच बाहर सामने निकल के आ गया कि ये जो प्लानिंग है वो ISIS, लश्कर तैयबा और पाकिस्तान की पूरी करामात है, जिसके वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ मुंबई पे।